अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2। ये एक नज़्म है और इसका नाम है माई ब्लेस्ड ब्यूटीफुल लैंड। स्टूडेंट्स, इसमें 4 स्टेंजा हैं और शायर ने हर स्टेंजा में बहुत खूबसूरती से पाकिस्तान की खूबसूरती को और वहाँ में रहने वाले लोगों की खूबियों को बयान किया गया है। हर स्टेंजा में अलग सूबे के बारे में बात की गई है और वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है। पहला स्टेंजा अगर हम शुरू करें तो ये है गिलगित बल्तिस्तान के बारे में और KPK के बारे में। दूसरे स्टेंजा में बलूचिस्तान की बात और तीसरे स्टेंजा में पंजाब की बात और आखिरी और लास्ट जो स्टेंजा है हमारे पास उसमें सूबा सिंध की बात की गई है। तो चलें शुरू करते हैं। In the north, spell-binding scenes that astound, mighty Karakoram that snow-crowned, with Hindu Kush beauty all around, where warm and brave people are found. Oh my Lord, keep them all safe and sound. इस पैराग्राफ में, इस बंद में, इस स्टेंजा में जो पोइट है वो KPK की खूबसूरती को बयान करते हुए बता रहा है कि इस एरिया में खूबसूरत मनाज़र हैं जो लोगों को मबहूत कर देते हैं, हैरत ज़दा कर देते हैं। यहाँ पर कराकोरम और कोह हिंदूकश के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले हैं और यहाँ के लोग नहायत पुरजोश, गर्मजोश और ब्रेव हैं। और फिर शायर अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मेरे अल्लाह यहाँ के लोगों को, यहाँ की हर चीज़ को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। पहले स्टेंजा का मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया है। अभी हम इस स्टेंजा के जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहली लाइन में हमारे पास लफ्ज़ है स्पेल बाइंडिंग और एस्टाउंड। इन दोनों का तकरीबन एक ही मतलब है। इनके मानी हैं हैरान कर देने वाला, मबहूत कर देने वाला, यानी ऐसी खूबसूरती जिसको देखकर आप हैरान रह जाएं, KPK में और गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती है। अगला लफ्ज़ है माइटी। माइटी मीन अज़ीमुश्शान, बुलंदो बाला। और ये बात हो रही है पहाड़ी सिलसिलों की, कराकोरम की और कोह हिंदूकश की। कराकोरम और कोह हिंदूकश के अज़ीम पहाड़ी सिलसिले, बुलंद पहाड़ी सिलसिले इस सूबे में मौजूद हैं। लफ्ज़ है ऑल अराउंड, जिसका मतलब है चारों तरफ, यानी हर तरफ कराकोरम और कोह हिंदूकश की खूबसूरती फैली हुई है। इसके बाद लफ्ज़ है वार्म, जिसके मीनिंग हैं गर्मजोश, पुरजोश, ब्रेव पीपल, बहादुर लोग, और फाउंड वहाँ पे रहने वाले, यानी इस सूबे में, इस इलाके में गर्मजोश लोग और नहायत बहादुर लोग रहते हैं। ओ माई लॉर्ड, मेरे अल्लाह, कीप देम ऑल सेफ एंड साउंड, इन सब को अपनी हिफाजत में रखना। दूसरा स्टेंजा है द सैंड ऑफ द खारान डिज़र्ट ब्राउन्ड, lofty mountains with precious stones found, and mines full of minerals underground, my land where fearless people abound. Oh my Lord, keep them all safe and sound. इस स्टेंजा में सूबा बलूचिस्तान के बारे में बताया गया है कि वहाँ पे खारान डेज़र्ट है और वहाँ पे बहुत ऊंचे बुलंदोबाला पहाड़ हैं जिनके नीचे मादनियात मौजूद हैं और वहाँ के लोग निडर, बेखौफ हैं। ऐ मेरे अल्लाह, इन सब लोगों को, इन सब चीज़ों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। इस स्टेंजा में जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनको ट्रांसलेट हम इस तरह करते हैं, उनके मीनिंग इस तरह आपको बता रही हूँ कि जो खारान है ये डेज़र्ट का नाम है, रेगिस्तान, सहरा का नाम है जो सूबा बलूचिस्तान में पाया जाता है। लोफ्टी का मतलब है बुलंदोबाला। पहले स्टेंजा में हमने माइटी लफ्ज़ पढ़ा था, उसका मतलब भी बुलंदोबाला, अज़ीमुश्शान, और यहाँ पे जो लफ्ज़ लोफ्टी है इसका मतलब भी यही है कि बुलंदोबाला पहाड़ इस सूबे में पाए जाते हैं और ये बात हो रही है सूबा बलूचिस्तान की। यहाँ पे
पहाड़ हैं, पहाड़ों का सिलसिला है जिनके नीचे ज़ेर ज़मीन ख़जाने यानी मादनियात मौजूद हैं। और यहाँ के लोग यानी सूबा बलूचिस्तान के लोग बेखौफ हैं, निडर हैं, बहादुर हैं। ए मेरे अल्लाह इन सब लोगों को, इन सब चीज़ों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। अगला स्टेंज़ा है सूबा पंजाब के बारे में और ये कुछ इस तरह से है। फर्टाइल प्लेन्स, field of grain all around, where meet 5 mighty rivers renowned, a land of tales and legends profound, where simple people work the year around. O my Lord, keep them all safe and sound. Fertile plain का मतलब है ज़रख़ेज़ मैदान। फील्ड ऑफ ग्रेन, ग्रेन कहते हैं अनाज को, और यहाँ पे हरे भरे खेत हैं जहाँ पे अनाज उगते हैं। वेयर मीट 5 माइटी रिवर्स रिनाउंड, और इस सूबे में 5 मशहूर दरिया बहते हैं। ये एक ऐसी सरज़मीन है जहाँ की फ़ोक दास्तानें, लोक दास्तानें बहुत मशहूर हैं, और यहाँ के लोग नहायत सिंपल और सादा हैं, और ये सारा साल मेहनत करते हैं। ए मेरे अल्लाह इन लोगों को, इन चीज़ों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। फर्टाइल कहते हैं ज़रख़ेज़ को और प्लेन्स कहते हैं मैदान को। ग्रेन अनाज जैसे चावल, गेहूँ, दालें वगैरह, ये सब कुछ ग्रेन में शामिल है। और माइटी रिवर से मुराद बड़े बड़े दरिया हैं यहाँ पे, और रिनाउंड का मतलब है मशहूर, फेमस। यहाँ पे 5 मशहूर दरिया हैं, और ये जो सरज़मीन है यहाँ पे बहुत सी फ़ोक दास्तानें मशहूर हैं। लैंड ऑफ टेल्स यानी ये दास्तानों की सरज़मीन है। वेयर सिंपल पीपल यानी यहाँ पर सादा लोग रहते हैं। वर्क द ईयर अराउंड, जो सारा साल मेहनत और मुशक्क़त करते हैं, अपने खेतों में अनाज उगाते हैं और अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीनों पे काम करते हैं। ए मेरे अल्लाह इन सब लोगों को, इन सब चीज़ों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। जो आखिरी स्टेंज़ा है हमारे पास वो है सूबा सिंध के बारे में, और यहाँ पर दरियाए सिंध और उसकी सरज़मीनों की बात हो रही है। और यहाँ पे जो कदीम तहज़ीबें मौजूद हैं जैसे मोहनजोदड़ो, उसके बारे में भी बात हो रही है। द इंडस डेल्टा स्प्रेड all around, far from the Mohenjo-daro Mount, where echoes of ancient times resound, and sincere and resourceful people abound. O my Lord, keep them all safe and sound. सूबा सिंध में दरिया सिंध बहता है, और इस स्टेंज़ा में दरिया सिंध और उसके इर्द गिर्द ज़रख़ेज़ ज़मीनों की बात हो रही है, और बताया जा रहा है कि इस सूबे में कदीम तहज़ीब मोहनजोदड़ो की मौजूद है, और यहाँ के लोग सिंसियर हैं और मुखलिस हैं। ए मेरे अल्लाह इन सब चीज़ों को अपनी हिफाजत में, अपने अमान में रखना। ये थे इस नज़्म के, इस पोइम के 4 स्टेंज़ा जिनको मैंने उर्दू में ट्रांसलेट किया। अगर एक चीज़ आप गौर करें तो आप महसूस करेंगे कि इस पूरी नज़्म में, पूरी पोइम में शायर ने एक बात जो बार बार दोहराई है वो ये दुआ है बल्कि कि ए अल्लाह मेरे लोगों को, यहाँ की हर चीज़ को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना। नज़्म की ट्रांसलेशन हमने की, वर्ड्स मीनिंग को अच्छे तरीके से समझा। बाकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है और इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है हर स्टेंज़ा की, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।